नमस्कार। थोड़ा सा गरीब दिखना शायद आपको बहुत अमीर बना सकता है। ये जो आज का टॉपिक है, ये हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डोंट वरी, आज के इस एपिसोड में मैं कोई भी ऐसी फेक स्टोरी की बात नहीं करूँगा जो अनमोलन आप सुनते आते हैं दूसरे वीडियोस में, जिसमें दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड बहुत खर्चे करता है, दूसरा फ्रेंड बहुत सेविंग करता है। तो जो खर्चे करने वाला है वो गरीब होता जाता है एक एक स्टेज के बाद, और जो सेविंग करने वाला है वो अमीर होता जाता है। लेकिन आपने और मैंने हम सब ने सोसाइटीज़ में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा। खुद अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ के बहुत से ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं या सोसाइटी के लोग रहे हैं जिनको मैंने देखा, जिन्होंने 22-23 साल की उम्र में नौकरी स्टार्ट की। तो ऑब्वियसली जब नौकरी स्टार्ट करते हैं तो सैलरी इतनी नहीं होती है, लेकिन 2-3 साल के बाद जब जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है तो वो अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ाते हैं। और जब वो एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं तो उस दिनों में, और मैं समझ सकता हूँ कि जो 22-23 साल की उम्र होती है या 20-25 साल की जो उम्र होती है, उसमें एम्बिशन बहुत हाई पर होते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का चलन है, सोसाइटी का प्रेशर है, सोसाइटी में लोग ऐसा कर रहे हैं। तो बंदा जब सैलरी उसकी थोड़ी सी बढ़ती है तो वो एक कार का प्लान कर लेता है। आप जब कार खरीदने जाएंगे तो आप छोटी कार तो खरीदेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी दोस्त ने एसयूवी खरीदी है, हमारे फला दोस्त ने इनोवा खरीदी है, तो आप भी चौड़े होके जाएंगे और 20 से 25 लाख की कार खरीद के आएंगे। जब वो कार आप खरीद लेते हो तो उस कार को पालना भी पड़ता है, राइट? और जब कार आप पालते हो तो जब सर्विसिंग कराने जाते हो तो लिटरली आंसू आ जाते हैं। थोड़ा और जब आगे बढ़ता है वो बंदा, तो वो देखता है कि अब उसके पास घर नहीं है तो वो फ्लैट खरीदने जाता है। तो जब वो फ्लैट ऐसा देखता है तो वो फ्लैट, अब छोटा फ्लैट तो वो खरीदेगा नहीं, क्योंकि रिश्तेदारों को दिखाना है, राइट? सोसाइटी को दिखाना है कि वो भी, उसके पास भी बहुत सारा पैसा है, वो बहुत रईस है। तो वो लेगा एक लग्जरी फ्लैट, एक बड़ा सा आलीशान फ्लैट में भी 2000 स्क्वायर फीट का। और ये सब वो जो ले रहा है, कार, लोन और जो फ्लैट, ये सब लोन पे ले रहा है, राइट? क्योंकि इतना तो पैसा उसने कमाया नहीं होता है, तो सबकी एक ईएमआई चालू हो जाती है। और फिर होता है शादी, एक ऐसा दिन जिसका सभी लोग बेसब्री से वेट करते हैं। लेकिन शादी वाले दिन जो बेसब्री से वेट करते हैं उनमें कुछ और भी लोग होते हैं। वो है वेडिंग इंडस्ट्री के, वेडिंग इवेंट्स कराने वाले लोग, जो बेसब्री से वेट करते हैं आपका बटुआ खाली करने की। और हम सब भी वो सब खुशी खुशी करते हैं। तो जब हम ये जो शादी होती है उसमें आजकल की स्पेशल शादी है जिसमें प्री वेडिंग शूट होता है, पोस्ट वेडिंग शूट होता है, और डेस्टिनेशन वेडिंग, ये आप कैसे भूल सकते हैं? तो ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है वो किसी और ही डेस्टिनेशन में होती है। तो इन सब के खर्चे होते हैं अपार। और जब हम खर्च करते हैं तो वो करते ही क्या जाते हैं, करते ही जाते हैं, सोचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ऑस्पिशियस ओकेशन है, हमें दिखाना है कि हम कितने रईस हैं। हम सब ऐसा करते हैं। तो ये जो बंदा है इसने भी ऐसा किया, और ये सब करने के बाद लाइफ ठीक थी, ठीक ठाक चल रही थी, ईएमआई जा रही थी। लेकिन चूँकि सब के सब प्राइवेट जॉब में है, जॉब का कोई भरोसा नहीं है, कुछ रिसेशन आया, जॉब में प्रॉब्लम हुई, जॉब चली गई। अब ईएमआई पे चल रहा बंदा सेविंग्स क्या ही करेगा, राइट? सेविंग्स चली जाती है तो आप ईएमआई भी भरना पॉसिबल नहीं होता है। तो रिकवरी एजेंट्स आते हैं, बैंक से फ़ोन्स आते हैं, और वो आपकी कार, आपके घर में ताला लगा देते हैं, और वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म होती है। दुख होता है, आपके दोस्त अगर के साथ ऐसा कुछ होगा तो लिटरली आपको भी बहुत दुख होगा। तो इस एपिसोड में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो हम और आप सब करते हैं, बीइंग ए मिडिल क्लास मैन स्पेशली इन इंडिया, जिससे हम गरीबी के दलदल में और इस कदर घुस जाते हैं कि हम गरीब से गरीब होते ही चले जाते हैं और दिखावा बढ़ता ही चला जाता है। इसमें और भी बात करेंगे कि ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं गरीब होने से, और एक्चुअली हम सिर्फ गरीब, थोड़ा गरीब दिखेंगे और ज़्यादा अमीर बनेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, वॉन्ट्स ओवर नीड। तो देखिए इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने, जिसकी हमने अभी बात की, उसने कार खरीदी। और मेरा ऐसा मानना है कि कार खरीदना एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक सर्टेन लेवल के बाद, एक सर्टेन एज के बाद वो एक नेसेसिटी बन जाता है। तो हम कार को हमें ख़रीदना चाहिए क्योंकि वो एक ज़रूरत है। लेकिन किस टाइप की कार को,
ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ये हम और आप नहीं बता सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो कार खरीदते हैं वो हमें एक अपने बजट के अकॉर्डिंग खरीदनी चाहिए, अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग खरीदनी चाहिए, और सैलरी से भी ज़्यादा है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको खरीदनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर हमने जो बात की वो की हमने घर की। देखिए, घर हम कितने भी बड़े ले सकते हैं, इसका कोई तोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, लेकिन ये घर हम और आप अच्छे से जानते हैं कि एक घर शायद हम 1000-1200 स्क्वायर फीट के घर में भी आराम से रह सकते हैं। अगर आप 2500-3000 फोर BHK ऐसे फ्लैट्स में जाएंगे तो हाँ, ले सकते हैं, EMI पे ले सकते हैं, लोन पे ले सकते हैं, लेकिन इस दिखावे का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि हमें ये सब दिखावा सोसाइटी के लिए करना पड़ता है, या किसी प्रेशर में करना पड़ता है, या रिलेटिव्स को दिखाने के लिए करना पड़ता है। तीसरा, जो हमने मैरिज की बात की, तो मैरिज होनी चाहिए, धूमधाम से होनी चाहिए, लेकिन शायद ये डेस्टिनेशन मैरिज, प्री वेडिंग शूट्स, इस टाइप की चीज़ें कितना ज़रूरी है, ये हम और आप ही डिसाइड कर सकते हैं जिसकी मैरिज हो रही है। और चौथा, जो फॉरेन ट्रिप्स, ये कैसे मैं भूल सकता हूँ, फॉरेन ट्रिप्स तो एक नेसेसरी पार्ट है आजकल, जिसमें लोग आजकल दुबई, थाईलैंड, बैंकॉक, यूरोप, US ऐसी ट्रिप्स में जाते हैं, साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और वहाँ पे भी बहुत सारा खर्चा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अपने बजट में और अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए, ना कि सोसाइटी के नज़रिए से या कोई दूसरा ऐसा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही स्टॉक मार्केट के मुकम्मल। इन्होंने एक बहुत अच्छा कोट कहा है, जिसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कि जब भी हम चीज़ें ऐसी खरीदना शुरू कर देते हैं जो कि हमारी डिज़ायर में नहीं है, हमारे वांट में नहीं आती है, तो बहुत जल्द हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें सेल करनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है। अब देखिए, वॉरेन बफेट दुनिया के इतने रईस आदमी है, इतना पैसा कमाया है, स्टॉक मार्केट का उनको महागुरु कहा जाता है, इतने रईस हैं, रिच हैं। अगर ये रईस आदमी भी इस तरीके से अगर सोचते हैं, तो हमारा आप तो सिंपल एक मिडिल क्लास है। इस बात पे हमें गौर करना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 2, प्रायोरिटीज़। तो प्रायोरिटीज़ से यहाँ पे मेरा मतलब है कि हमें अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी चाहिए कि हमारी क्या प्रायोरिटी है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं अभी भी अपने ऑफिस में कहीं भी जाता हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस बहुत दूर नहीं है, इट्स अराउंड 5-6 किलोमीटर, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करता हूँ, या फिर मैं मे बी स्कूटी का यूज़ कर लूँगा, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लूँगा, या हाफ ऑफ द वे मैं पैदल चला जाऊँगा, हाफ ऑफ द वे मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करूँगा। और कार का यूज़ तब करता हूँ जब कुछ बहुत ही लाइक बारिश हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम है, तब मैं उसका यूज़ करता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि मैं पैसे बचा रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, मेरा आने जाने का जो टाइम है वो बच रहा है। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वजह से भी यूज़ करता हूँ, इससे आप बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हो। जब आप देखिए कार में अकेले बैठ के जा रहे होते हो, FM पे गाने लगाते हो, आप गुनगुनाते हुए चले जाते हो, लेकिन आपको दुनिया जहाँ का कुछ पता नहीं होता है, राइट। ऊपर से आप ट्रैफिक में भी फंसते हो। तो मेरे लिए प्रायोरिटी है टाइम को बचाना, टाइम को सेव करना, और चीज़ें मेरे लिए आसान हो, कन्वीनियंट हो, वो मेरी प्रायोरिटी है। दूसरा, अब मैं कह सकता हूँ कि मैं लैपटॉप पे भी टाइम बहुत स्पेंड करता हूँ, तो मेरे लिए प्रायोरिटी एक अच्छा लैपटॉप भी हो सकता है, जिसमें जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो, जिसको मैं ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाऊँ, तो ये मेरी प्रायोरिटी है। इस तरह से आपकी भी कुछ प्रायोरिटी हो सकती है, तो हमें अपनी लाइफ में जो स्पेंड करना चाहिए वो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। और जब हम इस तरह से प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए आसान होती है, हम चीज़ें को और बारीकी से समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमें स्पेंड करना है और कहाँ पर नहीं। नंबर 3, मोबाइल तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम और आप कभी नहीं भूल सकते, एक ऐसी नेसेसिटी आइटम जिसके बिना आज के दिन में, आज के सिनेरियो में कोई रह ही नहीं सकता है। एंड अनडाउटली मोबाइल इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइटम फॉर एनीवन लाइफ। लेकिन इस मोबाइल के लिए क्या एक इतना महंगा, इतना, फॉर एग्जांपल जो आईफोन है, आईफोन 16 प्रो, भविष्य में 17, 18, 19 भी आएगा, और लोग उसके पीछे क्रेज़ी हैं। मैंने कई ऐसे
वीडियोस आप भी देख सकते हो जिसमें लोग अपने आईफोन की ओपनिंग दिखाते हैं, नए नए आईफोन की जो इन्होंने ख़रीदा है, और लोग उसके व्यूज़, उसके रील्स मिलियंस में आते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये आईफ़ोन की मैं कोई अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन ये आईफ़ोन हम कैसे खरीद रहे हैं? क्या ऐसे आईफ़ोन्स हम ईएमआई पे लेके खरीद रहे हैं, या अपने घर वालों से फ़ाइट कर रहे हैं कि नहीं मुझे आईफ़ोन चाहिए, और आप उस तरीके से ले रहे हो? तो ये एक गलत अप्रोच होती है। अगर आपके पास रियली में पैसा है, अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे पास आईफ़ोन के पैसे हैं, तो मैं शायद आईफ़ोन नहीं लूँगा। मैं उसके लिए एक बजट फ़ोन लूँगा। आज के सिनेरियो में मेरा ये मानना है कि शायद 35,000 40,000 तक में एक ठीक-ठाक एक अच्छा फ़ोन आ जाता है, और वो फ़ोन वही काम करता है जो एक आईफ़ोन करता है। मतलब मैक्सिमम चीज़ें आप उसमें भी कर सकते हो जो एक नॉर्मल आईफ़ोन में, नॉर्मल एक नॉर्मल में फ़ोन में और आईफ़ोन में करते हो। आपने वो मूवी का मुझे डायलॉग याद आता है, आपने थ्री इडियट मूवी ज़रूर देखी होगी जिसमें आमिर आमिर खान बोलता है कि मेरी घड़ी तो ₹250 की है लेकिन टाइम बराबर बताती है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें कई बार लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं, और हमें इस पे गौर करना चाहिए। हालाँकि मेरे घर में अभी मेरी किसी क्लोज़ ने आईफ़ोन भी खरीदा है, और मैं एनीवे लीव इट। तो ओके, नंबर 4 हम लोग बात करते हैं कि सेविंग्स की। तो जहाँ तक सेविंग्स की बात है, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें 2 एस्पेक्ट हम कह सकते हैं। पहली बात, जैसे ये सैलरी आती है, यूजुअली हम और आप क्या कहते हैं, अरे यार आज तो सैलरी आई और 1 तारीख 2 तारीख हुई है और सैलरी ख़त्म हो रही है। क्यों? क्योंकि सैलरी ईएमआई में निकलती है। वो भी एक ठीक बात है, लेकिन हमें अब क्या करना चाहिए कि जैसे सैलरी आती है, उस सैलरी का कुछ पार्ट जो हम एक ऐसे इमरजेंसी फंड में डालना चाहते हैं, उसको तुरंत एक दूसरे अकाउंट में ऐसे बेस्ड ऑन सेविंग्स, और हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे अमाउंट जब ट्रांसफ़र होते हैं हर महीने, तो आप साल के एंड में आप देखोगे एक अच्छा खासा अमाउंट, मे बी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का अमाउंट आपके पास होता है सरप्लस में। और वो जब अमाउंट आप साल के एंड पे देखते हो, तो आपकी जब मे बी दिसंबर एंड में, सर्दियों में आपकी छुट्टियाँ होती हैं, तो उसके लिए आप एक ठीक-ठाक सा एक एवरेज ट्रिप प्लान कर सकते हो। वो ट्रिप बाहर का भी हो सकता है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है इंडिया का भी हो सकता है। तो जैसा भी आप ट्रिप प्लान करो और कुछ और प्लान करो, वो भी आप उससे कर सकते हो। और जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है इंश्योरेंस। वेरी वेरी क्रिटिकल। विदाउट इंश्योरेंस आज की डेट में इंडिया में अगर आप हो तो यू आर इन डेंजर। किसी ने कहा है कि अगर आप मिडिल क्लास आदमी आज की डेट में एक बार हॉस्पिटलाइज होता है तो वो बैंकक्रप्ट भी हो सकता है। इतना ज़्यादा खर्चा होता है एक छोटे से ऑपरेशन में, तो विदाउट इंश्योरेंस बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्लीज़, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो गो एंड गेट योर इंश्योरेंस, ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंस, वेदर इट इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और एनी अदर इंश्योरेंस, प्लीज़ गो एंड गेट इट। नंबर 5 जो कि आखिरी पॉइंट है जिसमें मैं बोलूँगा कि आपका विज़न क्या है, आपका जो लॉन्ग टर्म विज़न है वो लाइफ में क्या है। तो जहाँ तक लॉन्ग टर्म विज़न है, तो मैं अगर अपनी बात करूँ या किसी नोन की बात करूँ, तो अधिकतर लोगों का लॉन्ग टर्म विज़न होता है आज की डेट में फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। बहुत हॉट टॉपिक है, आपको हमेशा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन का पॉइंट रहता है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम हमको मिलेगी कैसे? सिर्फ कहने से मिल जाएगी, या हम जॉब कर रहे हैं दिन रात और उसको लगातार थोड़ा बहुत सेव कर रहे हैं, अधिकतर उड़ा रहे हैं, उससे मिलेगी? तो नहीं, उससे हमको मिलेगी नहीं, और इसमें हमको जॉब शायद ताउम्र करनी पड़ेगी जब तक हम रिटायर ना हो जाएं, 60s के ना हो जाएं। तो शायद उसी का एक पर्सपेक्टिव है लॉन्ग टर्म विज़न, जिसमें ये जो छोटे मोटे जो कॉम्प्रोमाइज़, नॉट इवन कॉम्प्रोमाइज़, छोटे मोटे जो स्मार्ट चीज़ें जो हम आज की डेट में अगर करेंगे, जिसमें थोड़ा सा गरीब अपने आप को दिखाएंगे, ज़्यादा सी सेविंग्स करेंगे, तो हम शायद जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएँ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐप अपने इस स्पेशली अपने उस ऐसे दोस्त को जो अपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करता है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमता है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।